तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मम्मी 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 मैं और गोगी नीचे फुटबॉल खेलने जा रहे हो। चलो चलो टप्पू बेटा पहले दूध पी लो फिर खेलने जाओ। चलो मम्मी चलो टप्पू गोगी चलो बेटा चलो 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 जल्दी। बस पियो बेटा पियो। अरे वाह शेर पुत्र वाह। ओके मम्मी। नहीं 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 सुनो सुनो मैं क्या कहती हूँ बेटा। आंटी आप बोलो उससे पहले मैं बोल देता हूँ। क्या यही टप्पू बेटा गोगी बेटा आराम से खेलना और मस्ती नहीं करना। क्यों टप्पू? मम्मी रिलैक्स डोंट वरी। चल 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 किसी को तकलीफ ना हो। हाँ? अरे दया हाँ? जरा चाय नाश्ता ला जल्दी। हाँ अभी ले। हाँ बोले नाटू काका। हेलो सेठ जी, नटू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नट्टू काका हर बार आप फोन करके ऐसा क्यों बोलते हैं कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से नट्टू काका बोल रहा हूँ? आप मोबाइल में फोन करते हैं तो पता चल जाता है कि आप बोल रहे हैं। नहीं सेठ जी, वो क्या बात है, मैं दुकान के लैंडलाइन नंबर से फोन कर रहा हूँ और दुकान में हम लोग 3 जन है, बागा, मगन एंड माई सेल्फ। तो दुकान में से तीनों में से आपको किसने फोन किया वो पता चलना चाहिए ना। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग माय नेम टू यू। अरे अच्छा छोड़ो, बोलो फोन क्यों किया? सेठ जी, भिवंडी से पंकज पाटिल का फोन था, उन्होंने 30 LCD भेज दी है। हाँ तो हर बार की तरह माल है तो उसे उतार के गोडाउन में भर दो, उसमें मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? सेठ जी, पंकज पाटिल को पिछली डिलीवरी का चेक देना है। हाँ तो दे दो, आपको तो मालूम ही है ना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम किसी का चेक अटकाते नहीं है। पता है सेठ जी, लेकिन चेक पे आपकी साइन नहीं है। साइन नहीं है? किधर ध्यान रहता है नट्टू काका आपका? कल साइन करा लेनी चाहिए थी ना मुझसे। आजकल आप बहुत भूल जाते हैं नट्टू काका। सेठ जी, भूल मैं नहीं जाता हूँ, आप भूल जाते हैं। सेठ जी, मैंने कल आपको चेक साइन करने के लिए बोला था, लेकिन आपने कहा कि बाद में कर दूंगा, अभी रख दो। फिर आप साइन करना भूल गए और घर चले गए। अरे तो घर ही चला गया था ना, मंगल ग्रह पे तो नहीं चला गया था। रात को मुझे फोन करके बता देना चाहिए था ना कि सेठ जी कल दुकान आप जल्दी आ जाना, साइन करनी है चेक पे। रिलैक्स सेठ जी रिलैक्स, इसमें इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? अभी आप दुकान में आ ही रहे हैं ना, तो आके चेक साइन कर दीजिएगा। अरे मैं अभी दुकान नहीं आ रहा हूँ नट्टू काका। क्यों? अरे भाई आज सुबह मेरी मीटिंग है हमारे सीए चंद्रकांत भाई के साथ। अभी मैं उधर चेक साइन करने आऊंगा तो चंद्रकांत भाई तो दूसरी मीटिंग में चला जाएंगे ना, फिर मेरी मीटिंग तो गई ना 12 के भाव में। तो सेठ जी, आपको मुझे कल बताना चाहिए था ना कि आप सीए को मिलने जा रहे हैं। सॉरी सॉरी, मेरी गलती हो गई सेठ जी, गलती हो गई। हाँ मैं सेठ जी, क्या बोल रहे हैं आप? चलो अभी फोन रखो, मैं आता हूँ दुकान पर। सुनिए, वो चंद्रकांत भाई को जरा फोन कर दीजिए और बोलिए कि मेरी वजह से सेठ जी आज आपको मिलने नहीं आ पा रहे, तो अगले हफ्ते का जरा बढ़िया सा कोई टाइम दे दीजिए। मेरी वजह से? मेरी क्या गलती? अरे हाँ भाई, मेरी गलती है, बस मेरी गलती है। अभी फोन रखो और फोन करो। फोन रखो फोन करो मतलब? अरे मतलब मेरा फोन रखो और चंद्रकांत भाई को फोन करो। अच्छा अच्छा, ओके सेठ जी, गॉट इट, सी यू सून। चलना भाई, ये क्या तू थेपला और चाय लेके खड़ी है, रखना इधर। शांति शांति टप्पू के पापा शांति। अरे भाई सब शांति ही है। आप बोल तो रहे हैं शांति है, लेकिन क्या आप खुद शांति महसूस कर रहे हैं? दया, अभी अभी नट्टू काका ने मेरे दिमाग का दही किया है। अभी तुम मेहरबानी करके मेरे दिमाग की लस्सी मत करना प्लीज। टप्पू के पापा, आजकल आप हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा क्यों हो जाता है? हर काम शांत दिमाग से करना चाहिए। अभी आप मुझे देखिए, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? अभी तो नहीं बोला ना मुझे देखिए। अरे मुझे देखिए मतलब मुझे देखिए। हाँ तो तुझे ही देख रहा हूँ, सामने तो एक ही खड़ी है ना अकेली कि 3-4 लोग खड़े हैं? अरे नहीं नहीं, मुझे देखिए मतलब आप मेरी बात सुनिए, देखिए। अरे भाई तू पहले नक्की कर, देखना है कि सुनना है? मतलब आप देखते देखते सुनिए।
तो पहले जब मैं देख रहा था तो देखते देखते सुन भी रहा था, ऐसे कान बंद करके नहीं देख रहा था। हाँ हाँ बराबर है, लेकिन क्या है कुछ लोग ध्यान बहरे होते हैं, वो हमें देख तो रहे होते हैं पर सुनते नहीं, उनका ध्यान कहीं और ही रहता है। तो तू कहना क्या चाहती है? मैं ध्यान में रहा हूँ? मतलब आप मेरी ओर देख तो रहे होते हैं, लेकिन आपका ध्यान मेरे सौंदर्य में इतना तो खो जाता है कि आप न चाहते हुए भी ध्यान बहरे हो जाते हैं। ये सीधी खड़ी रहे मिस खाड़िया। अरे मैं मिस नहीं मिसेज हूँ। अरे भाई वो तो देखिए सुनिए सुनिए देखिए कर रही थी, तभी कहना क्या चाहती थी? हाँ, मैं आपको ये कहना चाहती थी कि आप मुझे देखिए। अरे भाई तू फिर शुरू हो गई, मुझे देखिए। सॉरी मतलब मैं रोज सुबह मैं उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, फिर घर की साफ सफाई भी करती हूँ, आप सब लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, और ये सब करने के साथ साथ मैं बीच बीच में मैं आपको जगाती रहती हूँ, प्यार से, शांति से। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा उठिए। लेकिन आप है कि मुझसे गुस्से से बात करते हैं, लेकिन मैंने सामने गुस्सा किया नहीं ना, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती है गुस्सा शैतान का रूप होता है, गुस्सा करने से बनता काम बिगड़ जाता है, और गुस्सा ऐसी बला है जिससे अच्छे अपना दिमाग का संतुलन खो बैठते हैं और ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिसका बाद में उनको बहुत अफसोस होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और बहुत सारा नुकसान भी हो चुका होता है। इसलिए ये गुस्सा वो चीज है जिससे हमेशा के लिए कट्टी कर लेनी चाहिए, और शांति, अरे उससे तो हमेशा के लिए बट्टी कर लेनी चाहिए। ये कट्टी और बट्टी का रहस्य अगर इंसान के समझ में आ जाए, पट्टी मार तेरे मुंह पे पट्टी मार। बस कर कितना बोल रही है क्या कर रहा था? अरे क्या वो धूप बहुत है ना बापू जी, तो मैंने सोचा दया के लिए एक अच्छा सा गॉगल लेके आऊं, तो मैं वो नाप ले रहा था गॉगल का ऐसे करके। हाँ, ये साइज का गॉगल बराबर होगा। हाँ, वैसे मैंने टप्पू के पापा को कहा, मैं कहाँ बार धूप में जाती हूँ, मुझे क्या जरूरत गॉगल की। फिर भी क्या है, घर में एक आध पड़ा हो तो कभी काम आए ना। थैंक यू। मैं सुनो, चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दुकान जा रहा हूँ बापू जी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। अच्छा सुन, जी बापू जी। वो अमृत भाई का फोन था, उन्होंने हमारे लिए केसर केरी मंगवा के रखी है, तो बाघा को भेज के केरी मंगवा लेना और जो भी पैसे हो वो भिजवा देना। जी बापू जी, मैं आज ही बाघा को भेज के केरी मंगवा लूंगा और रात को आते वक्त घर पे केरी लेके भी आऊंगा। और कुछ मेरे लिए भी एक आध गॉगल लेते हैं। जी। और सुन भाई जी, मेरा नाप नहीं लेगा? हाँ। नाप के बगैर तो साइज मालूम नहीं पड़ेगी गॉगल की। जा ना पड़ी, जा दुकान जा। थैंक यू।
टप्पू सॉरी पापा, सॉरी सॉरी पापा, सॉरी 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 पापा, सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? क्या कर रहे? अरे जरा शांति से खेलो तुम लोग। ये तो अच्छा हुआ मुझे लगा, किसी और को लग जाता तो फिर से रामायण शुरू हो जाती ना। बच्चे लोग सुन लो, फुटबॉल को जोर से लात नहीं मारने की, एकदम धीरे धीरे लात मारने की। लेकिन अंकल, फुटबॉल में तो फुटबॉल को जोर से ही किक मारनी पड़ती है। अच्छा, तो लात मारना छोड़ दो, फुटबॉल से कैच कैच खेलो। और किसी को लगे नहीं उसकी खास तकदारी रखो। और बेटा गोगी, अभी और कोई नया हंगामा शुरू मत कर देना बेटा। तेरी जिम्मेदारी हम पे, पता है ना बेटा? समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? आम तोड़ने की अदम्य इच्छा अगर अंदर उत्पन्न हो ना, तो घर पे बहुत सारे आम पड़े हैं, दया आंटी को बोलना, और पंखे के पंख के ऊपर सब आम लटका देंगे, उधर से ही तोड़ लेना बेटा। अंकल तुझे टेंशन ना लो, जो हो गया उसे भूल जाओ, मस्त रहो। और अंकल मैं कोई मस्ती नहीं करूंगा। फ्रेंड्स, चलो हम गार्डन में खेलते हैं। अरे वाह, देखो ये बिटिया कितनी होशियार, कितनी समझदार है। वाह बेटी वाह। जाओ 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 जाओ, चलो चलो गार्डन में खेला जाओ। अंकल, क्या? आपके दुकान के पास एक मस्त टेस्टी वड़ा पाव वाला है ना? हाँ तो अंकल, कभी तो वहाँ से वड़ा पाव लेके आइए। लेके आऊंगा बेटा, लेके आऊंगा। ज्यादा नहीं, 20-25। 20-25? टप्पू सेना 20-25 वड़ा पाव खा जाएगी? अच्छा, अब टप्पू सेना को भी गिन रहे हो? तो फिर 30-40। मैं तो सिर्फ अपने लिए मंगा रहा था। मतलब 20-25 वड़ा पाव तो अकेला खाने वाला था? आजकल डाइट पे हूँ ना, थोड़ा कम ही खाता हूँ। बेटा इतनी गर्मी में बाहर की तली हुई चीजें नहीं खाते, और इतनी भारी मात्रा में तो ठंडी की सीजन में भी नहीं खाते। हाँ बेटा? अंकल, ये वड़ा पाव है, कोई सीजनल फ्रूट थोड़ी है कि ये सीजन में खा सकते हैं और ये सीजन में नहीं खा सकते। क्या अंकल, नहीं खिलाना है तो सीधा ना बोल दीजिए ना, तो सीजन का बहाना क्यों निकाल रहे हो? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें हैं। 20-25-30-40 वड़ा पाव में क्या लेके आऊंगा बेटा। चल। थैंक यू अंकल। और अंकल, उसे बोलना 10 वड़ा पाव तीखा, 7 मीडियम और 3 में मीठी चटनी ज्यादा, और 2 वड़ा पाव ऐसे ही, वड़ा और पाव। और अंकल, सब वड़ा पाव में बटर डबल। हाँ ठीक। और कुछ? बस बस। जा जा, खेलने जा, खेलने जा। ओके अंकल। बोलना मत अंकल, याद से अंकल, प्लीज प्लीज बोलना मत अंकल। अरे संभाल के, लग जाएगा बबीता जी को। सॉरी। इट्स ओके, बाय बाय। बबीता जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। वाह वाह वाह, ये टोपी आप पे जबरदस्त जच रही है। थैंक यू सो मच। वैसे आजकल धूप बहुत होती है ना, इसलिए पहननी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जालिम धूप से बचने के लिए क्या दिमाग लगाया है आपने। वो कहते हैं ना, बुट्टी और बेन साथ में जवल नहीं देखने को मिलते। बूटी बेन मतलब खूबसूरती और अकल दोनों एक साथ में बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। ओह, यू मीन ब्यूटी विद ब्रेन्स। हाँ वही वही वही, जो दोनों आप में है। कम ऑन जेठा जी, आप भी ना। नहीं नहीं नहीं, जो है वो तो बोलना ही पड़ेगा। हकीकत है, आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड। आराम से, आराम, कोई जल्दी नहीं। हेलो हेलो बबिता, আমি সুমিত্রা কাকি লন্ডন से बोल रही हूँ। ও মাই গॉश, সুমিত্রা কাকিমা, কেমন আছো তুমি? আমি খুব ভালো আছি রে ববিতা। तू कैसी है? आयर कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अय्यर भी मजे में। और आप कैसे हो? मतलब आप तो लंदन जाने के बाद हमें भूल ही गए हो। हाँ, लंदन से फोन? नहीं बेटा, तुमको कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा सुनो, একটা अर्जेंट काम है। हाँ बोलो ना। वो देवाशीष है ना कलकत्ता में, उसको एक अर्जेंट मैसेज देना है। हाँ, उसको बताना है लंदन में उसका जॉब पक्का हो गया है। ओह रियली? कंग्रेचुलेशंस। हाँ, थैंक यू। लेकिन बबिता, मैं अभी सुबह 7 बजे की फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रही हूँ। ओके। और देवाशीष का फोन नहीं लग रहा है। देवाशीष को आज का आज ही अर्जेंटली उस कंपनी के मैनेजर को फोन करना है, वरना वो लोग दूसरे किसी को अपॉइंट कर लेंगे। ओह
इज इट? और मैं न्यू ईयर की फ्लाइट में बैठ गई तो फिर फोन नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ओके। अच्छा आप टेंशन मत लो, आप मुझे नंबर लिखवा दो, मैं देवाशीष को दे दूंगी। हाँ लिख लो बेटा, नंबर लिख लो। हाँ 1 मिनट है, लिखती हूँ। नंबर लिखना। हाँ बोलिए। हाँ बोलो नंबर। 0044 00448567। ओके फाइन। याद करके देवाशीष को नंबर दे देना। हाँ याद करके दे देना, उसके करियर का सवाल है बेटा। হ্যাঁ তুমি একদম চিন্তা করো না, আমি নাম্বারটা লিখে নিয়েছি and I'll give it to দেবাশিস। ওকে, you have a lovely trip to New York. আর by the way কাকু কেমন আছেন? হ্যালো 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 ববিতা, হ্যালো, your voice is cracking. আরে শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো হ্যালো। टप्पू के पापा यहाँ आइए। आया। अरे आप यह फाइल टेबल पर ही भूल गए। अरे हाँ, वो तो बहुत जरूरी फाइल है, दुकान ले जानी है। अच्छा वो याद करा दे, ला दे दे। आप रुकिए, मैं नीचे देने के लिए आती हूँ। अरे भाई देने का छोड़ ना, फेंकने में कैच कर लेता हूँ। आप कैच कर पाएंगे? तो फिर से कैप्टन को चैलेंज कर रही है। तू फाइल फेंक, मैं एक हाथ से कैच करूंगा। चल फेंक। ठीक है, पकड़िए। दया, ये क्या किया? सॉरी। ए भगवान, ये काम ठीक से नहीं होता है। अरे जेठालाल, ये काम धंधा छोड़ के सुबह सुबह किस काम धंधे पे लग गए? अरे ये दया। दया भाभी नमस्ते। अरे नमस्ते छोड़, इधर मेरा नमस्ते हो गया है। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई मैं फाइल घर पे भूल गया था, तो दया ने अभी बालकनी से फाइल इस तरह फेंकी, सारे कागज इधर उधर पूरा तितर बितर कर दिया। लेकिन टप्पू के पापा, मैं आपको नीचे फाइल देने के लिए आ ही रही थी, लेकिन आपने कहा कि तू फेंक, मैं एक हाथ से कैच करूंगा। अरे भाई तूने ढंग से फाइल फेंकी होती तो मैंने एक हाथ से कैच कर ही लिया होता। तूने किस तरह फाइल फेंकी? सारे कागज हवा में ऐसे उड़े, तो मैं क्या मकड़ी माना हूँ जैसे फिस, 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 फिस करके कागज और फाइल सब एक साथ पकड़ सकूं? सॉरी। मतलब सब थोड़ी मदद करो ना प्लीज। ও তাই বুঝি? হ্যাঁ দাঁড়া আমি এখন ওকে বলছি। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग अय्यर। अय्यर, लंदन से सुमित्रा काकीमा का फोन है। अच्छा बबीता, मेरे को भी बात करना है, जल्दी ऊपर आओ। कम আপনি দাঁড়াও, আমি আসছি। 1 মিনিট। हाँ হ্যাঁ हेलो। हेलो सेठ जी, आप घर से निकल गए? अरे हाँ भाई निकल गया हूँ। ये लो जेठालाल। हाँ एक मिनट। हाँ। मित्र से वो रिक्शा रुको ना, वरना कोई और बैठ जाएगा। हाँ। मैं आपको रास्ते में उतरता जाता हूँ, रुको रुको रुको। और रिक्शा। सेठ जी, अभी तक आप सोसाइटी के कंपाउंड में ही हैं, तो फिर दुकान कब पहुंचेंगे? अरे भाई पहुंच जाऊंगा, वो पंकज पाटिल की डिलीवरी आएगी, उसके पहले मैं पहुंच जाऊंगा चेक साइन करने के लिए। अच्छा ठीक है। सेठ जी, मैंने अपने सीए चंद्रकांत भाई को फोन किया था, तो उन्होंने कहा कि आपने उन्हें फोन कर दिया है। जब आप उनको फोन करने ही वाले थे, तो फिर मुझे उनको फोन करने के लिए क्यों कहा? अरे भाई गलती हो गई, अभी फोन रखो तो मैं दुकान पहुंचू। अरे बैठिए बैठिए। अरे भाई पहले मुझे उतरना है ना, तुम बैठो। हाँ बराबर। वाह वाह, थैंक यू। मैं तो नहीं ओके, चलो भाई। क्या जेठालाल, फाइल वाइल लेके दुकान जा रहे हो? अरे भाई वो सीए को मिलने जाना है ना, उसकी वजह से। भाई यार रोके जरा, मैं यहीं उतर जाता हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे यहाँ से बस मिल जाएगी। अरे मैं आपको ऑफिस तक छोड़ देता हूँ ना। अरे नहीं जेठालाल, तुम ऑलरेडी मेरे लिए 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के आए हो, अब मैं निकल जाता हूँ, ठीक है? 1 मिनट जेठालाल, ये लो 50 रुपए। ये किस बात के लिए? मेरे ऑटो का शेयर जेठालाल। मेहता साहब, ये नोट निकाल के आपने मुझे तो पराया कर दिया। पराये की बात नहीं है जेठालाल, तुम भी तो मुझे छोड़ने के लिए 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के आए हो। अच्छा, तो मैं काम करता हूँ,
मैं भी इधर ही उतर जाता हूँ, रिक्शा का आप ही पैसा दे दो, आधा पैसा मैं आपको दे देता हूँ। अरे अच्छा भाई, गलती हो गई, चलो तुम बैठो, नहीं देता मैं 50 रुपए। ओके ठीक है, ठीक है, ओके। मिलते हैं, रात को हाँ, मिलते हैं। रात को मिलते हैं, ओके। आइए चलिए। बस बस बस। नट्टू काका तो जान खा गए मेरी। अरे नट्टू काका, इधर दुकान के पास में ही हूँ, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, शांति रखो जरा। हाँ, कितना हुआ भाई? 98। आगे पीछे। ए भाई जरा देख के चलो। ले लो भाई। साहब 2 रुपया छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं भाई, रखो। अरे पंकज भाई, सेठ जी भी थोड़ी देर में आ ही रहे हैं, तो मैं जल्दी उनसे चेक साइन करवा के आपके यहाँ की ऑफिस में भेज रहा हूँ। नट्टू काका, सेठ जी आ गए। हाँ भाई, हाँ भाई, आ गया, मैं आ गया, देख लीजिए, देख लो भाई, देख लो, आ गया हूँ। परेशान कर दिया फोन कर करके आपने। सॉरी सेठ जी, लेकिन वो पंकज भाई के बार बार फोन आ रहे थे, तो मैं भी आपको बार बार फोन करके परेशान करता रहा। एसी चालू है क्या बंद है? सेठ जी एसी तो चालू है। तो इतनी गर्मी क्यों लग रही है? वो सेठ जी, आप अभी बाहर से आए ना, इसलिए। क्या खतरनाक गर्मी है बाहर, बाप रे। अच्छा है ना? क्या अच्छा है, इधर वाट लग गई है गर्मी की वजह से। सेठ जी, अगर गर्मी में अच्छी गर्मी पड़ेगी तो हमें पूरा साल भूखा नहीं रहना पड़ेगा। राइट। अरे क्या राइट? गर्मी का भूख से क्या लेना देना? मैं समझाता हूँ सेठ जी। अगर गर्मी में अच्छी गर्मी होगी तो बारिश में अच्छी बारिश गिरेगी। अगर अच्छी बारिश गिरेगी तो फसल अच्छी उगेगी। अगर फसल अच्छी उगेगी तो हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा सेठ जी। इसलिए गर्मी में गर्मी अच्छी होनी चाहिए, बारिश में अच्छी बारिश गिरनी चाहिए और ठंडी में अच्छी ठंडी गिरनी चाहिए। क्योंकि क्या है सेठ जी, इन तीनों सीजन के आवन जावन से पूरी दुनिया का वातावरण एकदम संतुलित रहता है। इसलिए हमें अच्छे फल, पानी, अनाज मिलते रहते हैं। क्यों नट्टू काका, राइट ना? Right, absolutely right, my son. Absolutely right. I'm so proud of your geometrical knowledge. ज्योमेट्रिकल के ज्योग्राफिकल? Whatever. सेठ जी, बागा is very very right. हो गया आपका राइट राइट खेल के। अभी हम लोग दुकान दुकान धंधा धंधा खेले। Right. अरे फिर राइट। I'm sorry सेठ जी, पहले आप इस चेक पर साइन कर दीजिए ताकि पंकज पाटिल के ऑफिस में जल्दी भेज दूं। थैंक यू। बागा, ये चेक दे क्या? जी। अच्छा बागा, तू जा रहा है तो अमृत काका के घर से कैशर करके बॉक्स लेके आना और जो पैसा उनको दे देना। जी सेठ जी। जल्दी। जी। क्या हुआ? सेठ जी, वो चप्पल पहनना भूल गया, बस जा ही रहा हूँ। चल 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 चल। जी। और सुन, जी। जाते जाते मेरे लिए एक चाय बोल देना कड़क। जी सेठ जी। नट्टू काका, आपके लिए भी मसाला चाय भिजवाऊं? नहीं नहीं बागा, गर्मी के दिनों में चाय पीने की इच्छा नहीं होती है। तो कुछ ठंडा पी लीजिए। ठीक है बागा, मेरे लिए एक मैंगो फालूदा। ओके नट्टू काका। सेठ जी, बागा भी कड़ी धूप में बाहर काम करने के लिए जा रहा है, तो वो भी कुछ ठंडा पी ले। पियो पियो। थैंक यू सेठ जी। क्या पीऊं? भाई तुझे मन हो तो ही तू पीना। मैं और नट्टू काका बोल रहे हैं इसलिए जबरदस्ती मत पीना। मन का तो क्या है सेठ जी, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि मन को हमेशा वश में रखना चाहिए। तो अभी मैं जो भी पीने को नक्की करूंगा, मेरा मन वो पीने के लिए राजी हो ही जाएगा। कोई कुछ नहीं पिएगा, मुझे भी चाय नहीं पीनी है। सब सब कैंसल, सब कैंसल। जा तू जा। बबीता, बबीता जल्दी करो, लेट हो रहा है। हाँ ये लो तुम्हारा कोल्ड कॉफी रेडी है। ओके थैंक यू। बहुत अच्छी है, थैंक यू।
चलो बबीता मैं चलता हूँ हाँ ओके और हाँ वह देवाशीष को फोन नंबर दिया कि नहीं अरे हाँ थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मैं अभी फोन कर दूंगी उसे ओके ओके हाँ बाय ओके बाय 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 नंबर कहाँ लिखा था मैंने अरे हाँ जेठा जी ने लिखा था बहुत अच्छी पसंद है आपकी। हेलो। सॉरी, सॉरी किस लिए? वो सुबह मेरी वजह से आपकी फाइल हवा में उड़ी, आपको लेट हो गया, सब गड़बड़ गड़बड़ हो गई ना, उसके लिए सॉरी। नहीं नहीं उसमें तेरी गलती नहीं थी। नहीं नहीं मेरी ही गलती थी, मेरी वजह से आपको सुबह सुबह कितना टेंशन हो गया। इन्हें टेंशन हो गया वो बात बरोबर है, लेकिन तेरी गलती नहीं थी। लो, मेरी गलती नहीं थी तो क्या आपकी गलती थी? अरे नहीं भाई मेरी भी गलती नहीं थी। तो फिर गलती किसकी थी? मेरे नसीब की। इनका फोन क्यों बिजी आ रहा है? रोज सुबह सूर्योदय होता है ना, उसके साथ साथ मेरे नसीब में नए नए टेंशन का उदय भी होता है। अरे हाँ, ये उदय से अच्छा याद आया, उदय भाई का फोन आया था, मैं आपको बताना ही भूल गई। कौन उदय भाई? अरे मेरी मौसी की लड़की है ना प्रीति बहन, उसके पति उदय भाई, तो उन्होंने हम सबको घूमने के लिए आसाम बुलाया है। आसाम? हाँ, वो लोग वहीं रहते हैं ना, गुवाहाटी में। वो क्या है, किसी ज्योतिष भाई ने उनको बताया था कि जहाँ से सूर्य का सबसे पहले उदय होता है, वहाँ जाकर रहेंगे तो आपका भी उदय होगा। तो वैसे तो सूर्य का सबसे पहले उदय न्यूजीलैंड देश में होता है, तो वहाँ जाना चाहिए था ना उनको। हाँ हाँ, जाना तो उनको वही है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अभी गुवाहाटी तक पहुँचे हैं, फिर कुछ टाइम के बाद बांग्लादेश में रहेंगे, फिर सिंगापुर में रहेंगे, फिर ऐसे करते करते एक दिन न्यूजीलैंड तक पहुँच जाएंगे। चलो ठीक है, अभी मैं दुकान पहुँच गया हूँ, तो मुझे जरा काम करने दे, ठीक है? चलो फोन रखता हूँ। रुकिए रुकिए टप्पू के पापा, थोड़ी फोन पे प्यारी प्यारी बातें तो कीजिए। एक दया, मैं अभी दुकान में हूँ, मैं घर पे आऊंगा ना तभी ऐसे सब बातें करेंगे, ठीक है? चलो फोन रखो अभी। क्या टप्पू के पापा, आप जब भी घर में होते हो तो खाने में बिजी रहते हो, फिर सोने में बिजी रहते हो, और टाइम मिला तो अखबार पढ़ने में या टीवी देखने में बिजी रहते हो। अभी भी एंगेज आ रहा है। आपके साथ प्यार से शांति से 2 घड़ी बात करने का मौका ही नहीं मिलता है, तो अभी जरा मेरे साथ फोन पे प्यारी प्यारी बातें कीजिए ना। दया, प्लीज रिक्वेस्ट। अरे जरा समझ भाई, धंधे के टाइम पे ऐसा सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो फिर आपकी फिर से याद आई तो मैं फिर से फोन करूंगी। ओके ठीक है। अरे नटू काका, ये फाइल अपने सीए चंद्रकांत भाई को पहुंचानी है, तो इसके अंदर जितना भी बिल है वो सबकी एक एक जेरॉक्स कॉपी निकाल के रिकॉर्ड में रख लेना, क्योंकि क्या है फिर एक आध बिल इधर उधर हो जाता है ना, बहुत गड़बड़ होती है फिर। जी सेठ जी। अरे भाई तुझे बोला समझ में नहीं आता है, सीधी सादी भाषा में बोला अभी नहीं बात कर सकता हूँ मैं। फोन रखा भाई। जेठा जी मैं बबीता बोल रही हूँ। बबीता जी सॉरी, सॉरी सॉरी है भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? सॉरी बबीता जी, वो क्या है ना, वो अभी दया बार बार फोन करके परेशान कर रही थी, तो मुझे लगा कि उसका ही फोन है, तो बिना देखे मैंने फोन उठा लिया और उसमें एक गड़बड़ हो गई। सॉरी है, आपको मैंने नहीं बोला है, सॉरी है। ओके नो प्रॉब्लम। जेठा जी सुबह मैंने आपको एक नंबर लिखवाया था, आपको याद है? हाँ हाँ हाँ, अरे याद है बबीता जी, बिल्कुल याद है। वो लंदन से आपके वो सुमित्रा काकी माँ का फोन था, जो लंदन से न्यूयॉर्क जा रहे थे। न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क? हाँ, और उन्होंने आपका नंबर लिखवाया जो आपको देबा से दादा को देने का है, बराबर ना? अरे वाह जेठा जी, आपको तो सबके नाम भी याद है। अरे तो मैं तभी आपके बाजू में ही खड़ा था ना, और अभी क्या है, वो आपकी वजह से थोड़ी थोड़ी बंगाली भाषा में सीख रहा, मुझे समझ में आने लगी है। ओह
इज इट? दैट्स नाइस। जेठा जी वो नंबर मिलेगा प्लीज? हाँ अरे जरूर अभी, लेकिन उसके पहले बबीता जी सॉरी है। सॉरी क्यों? ये नंबर मैं सुबह आपको देने का भूल गया है, उसके लिए। उसमें क्या हुआ, वो आपका सिग्नल बराबर पकड़ में नहीं आ रहा था ना, तो आप उधर गए, इतने में क्या दया ने मुझे आवाज दी, तो मैं उधर बालकनी की तरफ गया, तो मैं फाइल घर पे भूल गया था। तो दया ने वो फाइल बालकनी से इस तरह फेंकी के सारे कागज उड़ के इधर उधर तितर बितर हो गए। अभी मैं कागज जमा करने में लग गया, इतने में मेहता साहब आ गए, इतने में एक रिक्शा आई, तो दुकान जाने का लेट हो रहा था, उनको ऑफिस जाने का लेट हो रहा था, तो मैंने मेहता साहब को बोला जल्दी जल्दी रिक्शा रोको, फटाफट रिक्शा में बैठे और हम लोग सीधा निकल गए। तो ये पूरी भांजगढ़ में मैं आपको वो नंबर देने का भूल गया। सॉरी है बबीता जी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो नंबर दीजिए ना प्लीज। अभी देता हूँ, आप पेन और कागज तैयारी रखिए। 1 मिनट है, 1 सेकंड। ये नंबर है आपका 1 सेकंड है। बबीता जी का नंबर तो मैंने 100 के नोट पे ही लिखा था। हेलो भाई। साहब 2 रुपया छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं भाई, रखो। हेलो हेलो हेलो, जेठा जी आप लाइन पे है ना? जी 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 बबीता जी, मैं ये लाइन पे हूँ, फोन पे हूँ। वो सॉरी, वो जरा अचानक 3-4 कस्टमर आ गए दुकान में, तो उनको निपटा के एक 5 मिनट में आपको फोन करता हूँ, चलेगा? कोई बात नहीं जेठा जी, मैं बाद में फोन करती हूँ। सॉरी नहीं नहीं, अरे आप नहीं, मैं करूँगा आपको, अब भी करता हूँ 5 मिनट में। सॉरी है बबीता जी। ठीक है, नो इश्यूज। ओके बाय, थैंक यू। रिक्शा रिक्शा सेठ जी, रिक्शा रिक्शा। सेठ जी अचानक क्या हुआ? अचानक रिक्शा में कहाँ जाना है? अरे भाई रिक्शा में मुझे कहीं जाना नहीं है, लेकिन जिस रिक्शा में बैठ के मैं सुबह दुकान आया, वो रिक्शा वाले को ढूंढ रहा हूँ मैं। सेठ जी, आपको दुकान पर आए हुए कम से कम 1.5 घंटे से ज्यादा समय हो गया। अब तक वो रिक्शा वाला यहाँ खड़ा रहेगा? अरे वो तो कब का निकल चुका होगा। तो वो जहाँ भी खड़ा होगा वहाँ से उसको पकड़ के लेके आओ, मुझे वो रिक्शा वाला चाहिए। लेकिन सेठ जी, उस रिक्शा वाले को पकड़ने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी आपको? अरे नट्टू काका, सुबह मैंने उसको भाड़े में जो 100 रुपए का नोट दिया ना, उस नोट के ऊपर बबीता जी का लंदन वाला फोन नंबर लिखा है। वो नंबर अभी बबीता जी को चाहिए, तो मुझे किसी भी हालत में वो रिक्शा वाला चाहिए। लेकिन सेठ जी, आपको पता है मुंबई के रोड पर तकरीबन 93,000 रिक्शाएं दौड़ रही है। 93,000? Yes, 93,000 rickshaws are running on the Mumbai road. उसमें से इस एक रिक्शा वाले को हम कहाँ से ढूंढ निकालेंगे? वो मैं नहीं जानता नट्टू काका, मुझे किसी भी हालत में वो रिक्शा वाला चाहिए, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में बबीता जी को नंबर देना पड़ेगा। कुछ सोचो नट्टू काका। जेठा भाई, एक LCD टीवी लेना है। सॉरी, वो आज दुकान बंद है, कल आना। आज दुकान बंद है? हाँ, इसलिए हम लोग भी देखो ना बाहर खड़े हैं। कल आना। ठीक है, तो मैं कल आ जाता हूँ। हाँ। नट्टू काका सोचो, कोई तो होगा जो वो रिक्शा वाले को ढूंढ के यहाँ ला सकता है। हाँ सेठ जी, एक आदमी है जो उस रिक्शा वाले को ढूंढ सकता है। कौन? इस वक्त वो यहाँ नहीं है। अरे कौन इस वक्त यहाँ नहीं है? नाम बोलो। बागा। सेठ जी, बागा उसकी बहुत से रिक्शा वालों से पहचान है, वो उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। हाँ सेठ जी, हुक्म कीजिए। बागा तो अभी कहाँ है इस वक्त? मैं बस वो पाटिल साहब के यहाँ पे चेक देकर अमृत काका के घर पे केरी लेने जा रहा हूँ। अभी केरी को मार गोली, फटाफट दुकान है वापस। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? अरे भाई, तो अभी कोई सवाल मत पूछ, सारे काम पड़ता मुक और फटाफट दुकान आ जा। क्या हुआ नट्टू काका को? सेठ जी, नट्टू काका ठीक तो है ना? सेठ जी, कम से कम उन्हें तो मैंगो फालूदा पीने दिया होता। अरे भाई, तो अभी मेरा दिमाग का फालूदा मत कर, तू जल्दी दुकान आ। हाँ ठीक है सेठ जी। नट्टू काका,
कैसे हो गई इतनी बड़ी गलती मुझसे, कैसे हो गई? नंबर लिखा हुआ नोट मैंने रिक्शा वाले को कैसे दे दिया? हे भगवान, वो नोट अगर वापस नहीं मिला तो बबीता जी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा उनसे? सॉरी सॉरी कह देना, और क्या कह सकते हैं। सॉरी, ये मैं कह रहा हूं आपसे, मैं भी और क्या कह सकता हूं। अरे बस। सॉरी। अरे इतनी देर हो गई पर अभी तक जेठा जी का फोन क्यों नहीं आया? देवाशीष को कैसे मैं नंबर दूंगी? हाय जेठा जी। बबीता, मैं बात कर रहा हूँ। ओह अय्यर, एक्चुअली मैं तब से जेठा जी के फोन का इंतजार कर रही थी। फोन बजा तो मुझे लगा उन्हीं का फोन है। लेकिन बबीता, तुम जेठालाल के फोन का वेट क्यों कर रही थी? वो सुबह जब सुमित्रा काकी माँ का फोन आया था ना नंबर देने के लिए, तो मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। तो जेठा जी सामने थे, उन्होंने वो नंबर लिख लिया। फिर तुम्हें भी सुमित्रा काकी माँ से बात करनी थी और तुमने मुझे ऊपर बुला लिया। तो उस चक्कर में मैं जेठा जी से नंबर लेना ही भूल गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनको फोन किया था नंबर लेने के लिए, बट आई थिंक ही वाज लिटिल बिजी। तो उन्होंने कहा कि वो मुझे वापस फोन करेंगे, तो इसीलिए मैं उनकी फोन का इंतजार कर रही थी। बबीता, अब तुमको जेठालाल के फोन का वेट करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं उससे फोन नंबर लेके तुमको दे देता हूँ। हाँ तो प्लीज जल्दी तुम फोन करके नंबर ले लो ना। हाँ हाँ अरे हाँ हाँ। तुमने क्यों फोन किया था? बबीता, अभी मेरा देवाशीष से बात हुआ तो उसने मेरे को बोला कि बबीता का कोई फोन नहीं आया, इसीलिए मैंने तुमको फोन किया। एनीवे, मैं जेठालाल को फोन करके वो नंबर लेता हूँ एंड इमीडिएटली आई विल कॉल यू। ओके? हाँ प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज। ओके। ये बाघा का रह गया नटू काका। आता होगा सेठ जी। नटू काका। हाँ सेठ जी। नटू काका, क्या लगता है वो रिक्शा वाला मिल तो जाएगा ना? सेठ जी, मान लीजिए कि वो रिक्शा वाला हमें मिल भी गया, तो वो 100 का नोट उसी के पास होगा, उसकी कोई गारंटी है? मतलब? वो 100 का नोट उसने किसी पैसेंजर को दे दी होगी तो? इतने बड़े मुंबई शहर में हम उस पैसेंजर को ढूंढेंगे कहाँ से? रे, क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या बेकी बेकी बात कर रहा है? सुप सुप बोलिए। I am just thinking hypothetically. हिप्पो? अभी इसमें बीच में हिप्पोटामस कहाँ से आया? हिप्पो नहीं, हाइपो, हाइपोथेटिकली। अरे भाई, अभी आपकी अंग्रेजी अपनी बत्ती से में बंद करके ही रखो, बाहर मत निकालो। अय्यर भाई का फोन। हेलो। हाँ जेठालाल, अय्यर बोल रहा हूँ। हाँ, आपका नंबर है मेरे मोबाइल में। ओके। क्या चलोगे? जेठालाल, मैंने ये जानने के लिए फोन नहीं किया है कि मेरा मोबाइल नंबर तुम्हारे मोबाइल में सेव है या नहीं है। वो आज सुबह बबीता ने जो तुमको नंबर लिखवाया था वो लेने के लिए मैंने तुमको फोन किया है। अच्छा, वो एक मिनट जरा बबीता जी को फोन देना। बबीता यहाँ पर नहीं है, वो घर पर है। तो आप घर पे नहीं है? नहीं जेठालाल, मैं लैब में हूँ। तो फिर आपको फोन नंबर देके फायदा ही नहीं है ना कुछ। क्यों? मैं आपको नंबर दूंगा, फिर आप बबीता जी को नंबर देंगे, तो होता बहुत टाइम जाएगा उसमें। इससे अच्छा क्या है, मैं डायरेक्ट बबीता जी को फोन करके और नंबर दे दूंगा, ठीक है? जेठालाल, वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। 2 मिनट का बोलकर तुमने अभी तक बबीता को फोन नहीं किया है। बबीता कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रही है। जेठालाल, सच सच बताओ, तुम नंबर क्यों नहीं दे रहे हो? वो अय्यर भाई, क्या हुआ, वो नंबर मैंने कागज पे लिखा था और वो कागज गलती से नट्टू काका ने हमारे सीए के पास जो बाकी कागज भेजने थे ना, उसमें भेज दिया। तो जैसे ही वो कागज वहां से आएगा, मैं बबीता जी को कागज दे दूंगा। मेरा मतलब मैं नंबर दे दूंगा, ठीक है? जेठालाल, तुम क्या आदमी है, एक फोन नंबर संभाल कर नहीं रख सकते? एक मिनट अय्यर भाई, संभाल नहीं सकता का क्या मतलब है?
आप तो ऐसा बात कर रहे हो जैसे आपने मुझे बबीता जी के गहने संभालने को दिए थे और वो मैंने कहीं खो दिए। नहीं जेठालाल, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसा बात है? देखो जेठालाल, अय्यर भाई अभी मुझे और कुछ सुनना नहीं है। जैसे ही वो नंबर आएगा मैं बबीता जी को दे दूंगा। अभी मेहरबानी करके आप मुझे फोन मत करना, ठीक है? जेठालाल, जेठालाल, जेठालाल। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बबीता जी को जब असलियत का पता चलेगा तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। वो सोचेंगे जेठा जी एक टेलीफोन नंबर नहीं संभाल पाए। छी 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 छी, कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे। मैं पापी हूँ, पापी। नट्टू काका। हाँ बच्चा, सेठ जी, नट्टू काका तो एकदम बराबर है। मतलब? कुछ नहीं, बताइए आपने मुझे अर्जेंट किस काम से बुलाया? बगा, आज अभी मैं तुझे जो काम सौंपने जा रहा हूँ वो अगर तूने कर दिया तो साबित हो जाएगा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डिक्टेटिव अगर कोई है तो वो तू है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस धरती पर तू एक ही ऐसा इंसान है जो ये काम पूरा कर सकता है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। आपकी नजर में मैं इतना बड़ा इंसान हूँ ये मुझे आज पता चला। मैं गदगद हो गया सेठ जी। बताइए बताइए मुझे क्या करना है? भागा भागा, तुझे एक रिक्शा वाले को ढूंढना है। बस इतना सा काम है? मैं अब भी रिक्शा वाले को बुला के आता हूँ। रिक्शा। जी भाई, किसी भी रिक्शा वाले को नहीं बुलाना है। तो बाघा, अभी मैं तुझे जो कहना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनना। आज सुबह जब मैं घर से निकला तो समझा? समझ गया सेठ जी, समझ गया। हमें उस रिक्शा वाले को ढूंढकर उससे 100 रुपए की नोट वापस लेनी है। हाँ, और रिक्शा वाले को बोलना अगर वो 100 की नोट मुझे वापस देगा तो उसके बदले में मैं उसको 1000 की नोट दूंगा। अच्छा है, बताइए सेठ जी, उस रिक्शा का नंबर बताइए। रिक्शा का नंबर तो नहीं है। अच्छा, मतलब बिना नंबर की रिक्शा थी। अरे भाई, मतलब रिक्शा का नंबर था लेकिन मेरे पास नहीं है रिक्शा का नंबर। क्यों? अरे हम रिक्शा में बैठते हैं तो रिक्शा का नंबर देख के थोड़ी बैठते हैं। रिक्शा मिली तो बैठ जाते हैं और जहाँ उतरना उतर के पैसा देके निकल जाते हैं। यही तो गलत करते हैं ना सेठ जी। मैं जब भी रिक्शा में बैठता हूँ तो सबसे पहले रिक्शा का नंबर नोट कर लेता हूँ। क्या पता कब कहाँ काम आ जाए। आज अगर आपने उस रिक्शा का नंबर नोट कर लिया होता तो हमें उस रिक्शा वाले को ढूंढने में कितनी आसानी होती। शाबाश उड़ाई गांव का पानी, शाबाश। सेठ जी, बाघा इज राइट। आपको रिक्शा का नंबर नोट कर लेना चाहिए था। हाँ भाई, हो गई गलती, आगे से ख्याल रखूंगा। लेकिन अभी तो बिना नंबर की रिक्शा ही ढूंढनी पड़ेगी भाई। सेठ जी, आपने रिक्शा का नंबर नहीं देखा लेकिन रिक्शा वाले को तो देखा ना? हाँ हाँ हाँ। बताइए वो दिखने में कैसा था? रिक्शा वाला, उसने खाकी ड्रेस पहना था। बस बाघा, रिक्शा वाले के बारे में इतना ही पता है। अभी जा 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 जा, जल्दी जा, रिक्शा वाले को ढूंढ के आ जा। जी सेठ जी। जा, और जैसे मिले मुझे फोन कर देना। हाँ?
क्या हुआ? सेठ जी, इतने बड़े मुंबई शहर में उसी रिक्शे वाले को ढूंढना मतलब सूखे घास के ढेर में से सुई ढूंढने जितना मुश्किल काम है। बाघा, ये तू बोल रहा है? अरे इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर वो चाहे तो डोंगर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकता है। तो ये तो चलता फिरता रिक्शा वाला है। अरे बाघा, ढूंढने पर तो ईश्वर भी मिल जाते हैं, तो एक रिक्शा वाला नहीं मिल सकता? बाघा, अगर इंसान सकारात्मक सोचे तो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ, 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 सब कुछ। समझ गया सेठ जी, समझ गया। आप यही कहना चाहते हैं ना कि ये काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। शाबाश, शाबाश बाघा, शाबाश। जा जा जा, अभी जल्दी और रिक्शा वाले को ढूंढ के आ। सेठ जी, जाने से पहले मैं अपना एक सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ। बता सकता हूँ? बाद में वापस आके बताना। मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। वापस आके बताना। जा। सेठ जी, सुन लीजिए। मेरा सीक्रेट सुनने के बाद आपका जो मुझ पर विश्वास है वो और भी दृढ़ हो जाएगा। अच्छा, चल जल्दी बता दे, जल्दी बता दे। हाँ बोल। मैंने मुंबई में 6 महीने तक रिक्शा भी चलाई है। क्या बात कर रहा है? हो गया ना विश्वास और भी दृढ़। अरे एकदम, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। नट्टू काका, याद है ना मुंबई में मैं रिक्शा चलाया करता था? Of course, बच्चा, how can I forget your struggling days? मजा आ गया तेरा सीक्रेट सुन के, मजा आ गया। अभी तू जा जा जा, जल्दी जा 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 जा। अरे बैठ क्यों गया? आशीर्वाद लेने। नट्टू काका, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद बेटा, विजय भव, फतह करो। सेठ जी, हाँ बेटा, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ ही है। तू जा अभी, जल्दी जा। हाँ दया बोल। टप्पू के पापा, आपने खाना खाया? नहीं, खाना अभी खाया नहीं है, बाद में खा लूंगा। देखिए टप्पू के पापा, आप सुबह से चिड़चिड़े और गुस्से में हैं। अगर आपका पेट खाली रहेगा ना तो आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा और गुस्सा भी दोगुना हो जाएगा। इसलिए पहले खाना खा लीजिए ना प्लीज। हाँ ठीक है, खाता हूँ। नहीं, ठीक है नहीं, अब भी खाना खाइए। अरे दया, बचपन में मत कर। बोला ना खा लूंगा तो खा लूंगा। सेठ जी, खाना खा लीजिए, चिंता मत कीजिए, 100 का नोट मिल जाएगा। अरे टप्पू के पापा, आपकी 100 रुपए की नोट खो गई है, उसमें आप खाना नहीं खा रहे हैं। 100 रुपए की नोट के लिए आपकी कीमती सेहत क्यों बिगाड़ रहे हैं? मेरे पास 100 की 100 नोट का बंडल है, भिजवाऊं? अरे भाई, ऐसा तो मेरे पास 100 की नोट के 100 बंडल है। हाँ, तो वो बंडल में से 100 की नोट निकाल लीजिए। अरे दया, ये जो 100 रुपए की नोट गुम हो गई है ना, वो बहुत लकी नोट है। आप चिंता मत कीजिए, देखिए माता जी के आशीर्वाद से आपकी लकी नोट मिल जाएगी। आप पहले अभी खाना खा लीजिए ना प्लीज। ये आवाज कैसी? आप खाना खा रहे हैं? क्योंकि मुझे पता था कि तू मानेगी नहीं, इसलिए जब तू बात कर रही थी ना तो मैं टिफिन खोल रहा था और अभी खाना खा रहा हूँ। वाह, थैंक यू टप्पू के पापा। ओके। बबीता जी का फोन। जेठा जी प्लीज फोन उठाइए। नोटू काका, बबीता जी का फोन। तो उठाइए। अरे क्या उठाइए, उठा के बोलूं क्या? जो है सच सच बोल दीजिए। अरे क्या सच सच बोल दीजिए? सच सच नहीं बोल सकता हूँ। तो बोल दीजिए, भागा गया है, थोड़ी देर में नंबर देता हूँ। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। हेलो बबीता जी, अरे 100 साल की उम्र होगी आपकी। मैं अभी आपको फोन करने ही वाला था। जेठा जी, अय्यर का अभी फोन आया था, उसने कहा कि वो नंबर आपसे कहीं खो गया है। नहीं, अरे वो खो नहीं गया है। अरे अय्यर भाई भी, मैंने क्या बोला और क्या सुना उन्होंने सब गड़बड़ कर देते। अरे वो क्या हुआ बबीता जी,
वो आपका जो लंदन वाला नंबर है ना, वो मैंने जिस कागज पे लिखा था ना, वो कागज कहीं खो ना जाए, इसलिए मैंने उसको संभल के फाइल के अंदर रख दिया था। अभी नट्टू काका को वो मालूम नहीं था, तो उन्होंने वो फाइल हमारे सीए को भेज दी। व्हाट? पर वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उस नंबर पर मेरे कजिन देवाशीष का करियर दांव पर लगा है। देखिए जेठा जी, आज किसी भी कीमत पे उसे उस नंबर पे फोन करके अपनी जॉब कंफर्म करनी है। इसलिए जेठा जी प्लीज आप अपनी सीए से वो कागज मंगवा लीजिए प्लीज। अरे बबीता जी, मैंने कब का बागा को भेज दिया है सीए की ऑफिस में, वो कागज लेके बस आता ही होगा। जैसे ही कागज आ जाएगा मैं आपको फोन कर दूंगा, ठीक है? जेठा जी, आज किसी भी कीमत पे मुझे वो नंबर उनको देना है, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे 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 बबीता जी, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसे 3-3 बार मुझे प्लीज मत बोलिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आपको मुझे ऐसे 3-3 बार प्लीज बोलना पड़ रहा है, ऐसे मत बोलिए। बबीता जी, मैं आपको वादा करता हूँ, आज किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में वो लंदन का नंबर आपको मैं देके ही रहूंगा, बस। ठीक है जेठा जी, मैं आपके फोन का इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, ओके, थैंक यू। या ओके। सेठ जी, व्हाट इज दिस? क्या? आप अपनी गलती मुझ पे थोप के मुझे बदनाम कर रहे हैं। सॉरी नट्टू काका, वो बबीता जी को असलियत बताता ना तो वो यकीन नहीं करते, इसलिए आपका नाम लेना पड़ा, सॉरी। एक तो मेरी पगार नहीं बढ़ाते और बोनस में बदनामी। ओ बदनामी? सच पूछो तो ये 100 की नोट आपकी वजह से ही गुम हुई है। मेरी वजह से? मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, सुबह से कितनी बार फोन किया आपने, परेशान कर दिया था मुझे। सबसे पहले मैं घर में था तभी फोन किया, सेठ जी कभी आ रहे हैं दुकान, फिर वो कंपाउंड में था तभी फोन किया, फिर अभी एंड में ये रिक्शा में मैं रिक्शा वाले को पैसा देने ही वाला था तभी आपने फोन किया और मेरा ध्यान भटक गया। अगर आपने फोन नहीं किया होता तो मेरा ध्यान 100 की नोट पे ही होता और वो 100 की नोट मैं रिक्शा वाले को देता ही नहीं। समझ गया, गलती हमेशा नौकर से ही होती है। अरे भाई साहब, मैं आपकी बिरादरी के एक रिक्शा वाले को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ भाई साहब बोलिए, कोई खोया हुआ सामान ढूंढ रहे हैं आप? रिक्शा वाले को ही ढूंढ रहा हूँ। पर कौन से रिक्शे वाले को ढूंढना है? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसने आज सुबह को हमारे सेठ जी को गोकुलधाम सोसाइटी से एसवी रोड पे 10:30 बजे छोड़ा था। हाँ, दिखने में कैसा है? मस्त, मतलब ऐसे हाइट में थोड़े छोटे हैं, एकदम गोल मटोल है, इधर इधर ऐसी छोटी छोटी मूछें रखते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं मेरे सेठ जी। अरे भाई, अपने सेठ जी के बारे में नहीं, वो रिक्शा वाला कैसे दिखता है ये बताओ। ओ अच्छा, रिक्शा वाला, सॉरी सॉरी, रिक्शा वाला बस देखो ना, आप ही की तरह ऐसे खाकी कपड़े पहनता है, रिक्शा चलाता है और उसने यहाँ मूछ भी उगाई है। अच्छा ये बताओ, उसे ढूंढ क्यों रहे हो? वो बात दरअसल ये है कि आज सुबह हमारे सेठ जी ने उस रिक्शा वाले को एक 100 रुपए की नोट दी है। उस नोट में लंदन का एक बहुत ही जरूरी टेलीफोन नंबर लिखा है, तो उस रिक्शा वाले से वो 100 रुपए की नोट लेनी है। हमारे सेठ जी उस 100 रुपए के बदले उस रिक्शा वाले को 1000 रुपए देने को तैयार है। काश इनके सेठ जी हमारे रिक्शे में वैसे होते। देखिए भाई, इतने सारे रिक्शे वालों में से किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल है भाई, हमें तो पता नहीं। एक काम करो, आगे जाके किसी से पूछो, शायद पता चल जाए। अच्छा ठीक है। अबे मुंह फुला के मत बैठिए, पता लगाइए बागा को फोन करके कि उसने वो रिक्शा वाले का कुछ पता लगाया कि नहीं। शेठ जी, बागा अभी अभी तो गया है, इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा? आप जाइए और खाना खा लीजिए। अरे नट्टू काका, जब तक वो 100 की नोट नहीं मिलेगी मेरे गले के नीचे एक निवाला नहीं उतरेगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? आज जिंदगी में पहली बार बबीता जी को 3-3 बार मुझे प्लीज 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 बोलना पड़ा। लानत है मुझ पे। शाम तक कैसे भी करके वो लंदन का टेलीफोन नंबर मुझे बबीता जी को देना ही है।
बागा तो कुछ चमत्कार कर भाई, तो कुछ चमत्कार कर। ओहो, कहाँ ढूंढूं अब उस रिक्शा वाले को। सेठ जी ने बताया था, ये थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है। यही होगा शायद, यही होगा। अरे भाई साहब, कहाँ हो आप? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। लाइए। अरे क्या लाऊं? और मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं आप? अरे वो आज सुबह आपने मेरे सेठ जी को गोकुलधाम सोसाइटी से एसवी रोड पे छोड़ा था ना, तो उन्होंने आपको एक 100 रुपए का नोट दिया था। उस पे एक जरूरी नंबर लिखा है। आप वो 100 रुपए का नोट मुझे दे दीजिए, मैं बदले में आपको दूसरा 100 रुपए का नोट दे देता हूँ, और इनाम में 1000 रुपए भी। अरे भाई, मैंने तो सुबह से धंधे के लिए रिक्शा निकाला ही नहीं। मतलब आपने मेरे सेठ जी को गोकुलधाम सोसाइटी से एसवी रोड पे नहीं छोड़ा था? अरे भाई, जब रिक्शा निकाला ही नहीं तो छोड़ूंगा कैसे? सॉरी सॉरी। हाँ सेठ जी। हाँ भागा, कुछ पता चला? रिक्शा वाले का कुछ पता चला कि नहीं भाई? नहीं सेठ जी, रिक्शे वाले का पता तो नहीं चला, लेकिन उस रिक्शे वाले की लीड मिली है। क्या मिली है? लीड मतलब, हाँ, उस रिक्शे वाले की खबर मिली है। शाबाश, क्या बात कर रहे हैं भागा, मेरे डिक्टेटिव, शाबाश। जल्दी से रिक्शा वाले को पकड़ के यहाँ लेके आ। सेठ जी, रिक्शे वाले की लीड मिली है, रिक्शा वाला नहीं। लेकिन मैं अभी दूसरे नाके पे जाकर उस रिक्शे वाले के बारे में पता लगाता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, बहुत जल्द वो रिक्शा वाला आपके सामने होगा। ये बाघा का आपसे वादा है। गॉड, देवाशीष दा का फोन। मैं उसे क्या जवाब दूंगी? हाँ देवाशीष दा, बोल। हाँ एक्चुअली ना, वो तेरा नंबर मेरे से कहीं मिसप्लेस हो गया है, बट यू डोंट वरी, मैं अभी ढूंढ के तुम्हें देती हूँ, ओके? हाँ आई नो तुम्हारा करियर का सवाल है, बट आई कॉल यू बैक एज सुन एज पॉसिबल। ढूंढ के, हाँ प्लीज प्लीज, ओके? या ओके, बाय। गॉड, जेठा जी का भी अभी तक फोन नहीं आया। मैं ही कॉल कर लेती हूँ। बबीता जी का फोन। नटू काका, बबीता जी का फोन है, जरा बात करो ना। मैं क्या बात करूं, आप बात कीजिए। अरे आप बात करो। हेलो हेलो। कौन? नटू काका स्पीकिंग। बबीता जी बोलिए। जेठा जी कहाँ है? सेठ जी, हाँ सेठ जी बाहर गए हैं। उनका फोन चार्जिंग पे रख के गए हैं। अच्छा नटू काका, जेठा जी बता रहे थे कि आपने कोई एक फाइल सीए को भेज दी, जिसमें मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोन नंबर लिखा हुआ कागज था, तो वो फाइल वापस आ गई क्या? वो फाइल सीए से लेके आ रहा है। आ गई है। थैंक गॉड। सॉरी सॉरी बबीता जी, नहीं आई है। बबीता जी, दरअसल बात यह है कि बाघा फाइल लेकर तो आया है, मगर जो फाइल लानी चाहिए थी वो नहीं लाया है, कोई और फाइल लेकर आया है। आगे कोई गड़बड़ ना हो इसलिए हमारे सेठ जी खुद से के पास गए हैं आपके कागज वाली फाइल लाने। तो वो जब वापस आए तो उन्हें कहिएगा कि मुझे फोन करें। हाँ, मैं उनके कॉल का वेट कर रही हूँ। ओके ओके बबीता जी। वाह वाह नटू काका, वाह, थैंक यू नटू काका। व्हाट थैंक यू? आपकी वजह से मुझे इस उम्र में झूठ बोलना पड़ा। सॉरी सॉरी नटू काका, सॉरी। नहीं 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 सेठ जी, मुझे सॉरी मत बोलिए। अपना सॉरी आपके पास बचा के रखिए, क्योंकि फोन नंबर नहीं मिला ना तो यही सॉरी आपको बबीता जी को देना पड़ेगा। अरे शुभ शुभ बोलिए नटू काका, शुभ शुभ बोलिए। फोन नंबर जरूर मिलेगा,
अरे लेकिन ये बाघा कहाँ रह गया? उसका अभी तक फोन भी नहीं आया। माता जी, आज सुबह टप्पू के पापा की 100 रुपए की लकी नोट गुम हो गई है, तो मैं आपके नाम की गांठ पल्लू में बांधती हूँ ताकि टप्पू के पापा की 100 रुपए की लकी नोट जल्दी से मिल जाए। नट्टू काका, शाम के 6 बज गए। यू आर रॉन्ग सेठ जी, 6 अभी बजे नहीं है, 6 में 5 कम है। अरे मैं ये कह रहा हूँ शाम हो गई लेकिन अभी तक बाघा नहीं आया। सेठ जी, आपको तो पता है ना कि बाघा ने एक बार कमिटमेंट कर दी फिर वो किसी की नहीं सुनता। जब तक काम खत्म नहीं होगा वो आएगा ही नहीं। अरे नहीं नहीं, आएगा नहीं क्या? उसको आना पड़ेगा, आज ही आना पड़ेगा। वो नंबर मुझे आज ही बबीता जी को देना है। अरे भाई बाघा कहाँ है तू? आपके सामने। अरे बाघा, बाघा! रिक्शा वाला मिला ना? मिला? हाँ। मिला? मिल गया? हाँ सेठ जी। रिक्शा वाला मिल गया! नट्टू काका मिल गया। कहाँ है वो? 1 मिनट सेठ जी, अभी बुला के लाता हूँ। जा 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 मेरे शेर, मेरे डिटेक्टिव। कांग्रेचुलेशन सेठ जी। अरे मिल गया, मिल गया। देखा, ये है मेरे भतीजे का कमिटमेंट। अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो लाखों में एक है, लाखों में एक। मैं बोलता हूँ इसको अवार्ड मिलना चाहिए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डिटेक्टिव। मिल गया। अभी मैं बबीता जी का नंबर दे पाऊंगा नट्टू काका? बबीता जी को मैं नंबर दे पाऊंगा? आइए आइए, अंधे अंधे आएंगे अभी। अरे भाई ये क्या है, इतने सारे? सुबह मैं जिस रिक्शा में आया उस एक रिक्शा को 15 लोग नहीं चला रहे थे। सेठ जी, ये सब वो रिक्शा वाले हैं जिन्होंने आज सुबह इस एरिया में भाड़ा छोड़ा था, इसलिए मैं इन सबको यहाँ ले आया। अब आप इनमें से पहचान लीजिए कि आपका रिक्शा वाला कौन सा है। बाघा, इसमें से एक भी रिक्शा वाला मेरा वाला नहीं है। लेकिन सेठ जी, इन सब के पास 100 रुपए की नोट है और उस पर नंबर भी लिखा है। अरे अपनी अपनी 100 रुपए की नोट दिखाओ। ला दिखा दिखा। साहब ये हमारे नोट पे नंबर है साहब। सब यहाँ देखिए साहब, जरा ध्यान से देखिए। साहब ये नोट में नंबर है। किधर है साहब? ये क्या है? देखिए नंबर है। यह नोट का नंबर नहीं। कौन सा नंबर चाहिए? टेलीफोन नंबर। गवर्नमेंट नोट पे फोन नंबर थोड़ी छापती, यही तो नंबर छापा जाता है। अरे बाघा, इसमें से ना कोई मेरा रिक्शा वाला है ना मेरी 100 की नोट है। तो अभी अबे सबको यहाँ से रवाना कर। सेठ जी, ये लोग ऐसे यहाँ से रवाना नहीं होंगे। क्या मतलब? सबको रिटर्न भाड़ा देना पड़ेगा। अरे भाई तो नट्टू काका सबको रिटर्न भाड़ा देके यहाँ से रवाना करो, और मेरा सर दुख रहा है, मैं गोडाउन में जा रहा हूँ। जी जी सेठ जी, चले भाई, आप एक एक करके सब लाइन लगाइए, मेरे पास आइए इधर।
एक छोटी सी भूल इंसान को कितना परेशान कर देती है। फोन नंबर की वजह से ना मैं बबीता जी का फोन उठा सकता हूँ, ना मैं उनको फोन करके बात कर सकता हूँ। हेलो। हेलो टप्पू के पापा, बोल दया। आपको आपकी लकी 100 की नोट मिली? नहीं मिली है दया। टप्पू के पापा, मैंने बड़े दिल से प्रार्थना करके माता जी के नाम की मेरी साड़ी में गांठ मारी है। देखना, आपको आपकी लकी नोट जरूर मिल जाएगी। दया चाहिए तो 2-4 गांठ और मार दे, और भी कुछ करना पड़ा तो वो भी कर, लेकिन कुछ भी करके ये नोट मिल जानी चाहिए दया। हाँ हाँ टप्पू के पापा, माता जी पर श्रद्धा रखिए, आपको आपकी लकी नोट जरूर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू दया। अरे बाय। सेठ जी सॉरी, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं आपकी 100 की नोट को बचा नहीं सका, मतलब बचा के वापस नहीं ला सका। नहीं, इसमें तेरी गलती नहीं है बाघा, गलती मेरी ही है। लेकिन बबीता जी का क्या करूं? वो बेचारे कब से काक डोळे मेरे फोन की राह देख के बैठे कि अभी जेठा जी का फोन आएगा, अभी मुझे लंदन का नंबर देंगे। क्या करूं? सेठ जी, एक आइडिया है जिससे वो नंबर आपको वापस मिल सकता है। कौन सा आइडिया नटू काका, जल्दी बोलिए। सेठ जी, एक विद्या है, PCBV। विद्या? कौन, किसकी बीवी? अरे किसकी बीवी नहीं, जैसे ज्योतिष विद्या होती है ना, ऐसी ही ये एक विद्या है, PCBV, पास्ट कॉल बैक विद्या, जिससे आप अपने भूतकाल की घटनाओं को अपनी स्मृति में फिर से जीवित कर सकते हैं। अरे वाह, तो कौन है, किसको आती है विद्या? बुलाओ, जल्दी बुलाओ। अरे सेठ जी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो आपका अपना पगारदार वफादार नौकर है। मगन नहीं सेठ जी। हाँ, तो प्रेजेंटिंग वन एंड ओनली जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स, मिस्टर विद्याधर बागेश्वर उंडाई वाला। भगत तू? यस सेठ जी। भगत, तूने ये विद्या कब सीखी? सेठ जी, आपको याद है मैंने आपसे कहा था एक बार मैंने सर्कस में भी काम किया था। हाँ। वहां पर एक चाचा थे, वो सर्कस में जादू के खेल किया करते थे, उन्हें आती थी ये विद्या। मैं उनका बड़ा ही लाडला था, जब भी मौका मिलता था तब मुझे वो ये विद्या सिखाया करते थे। तो इस विद्या की मदद से मैं आपको आपका टेलीफोन नंबर याद दिला सकता हूँ। तो चल भागा, जल्दी मेरे दिमाग से नंबर निकालो। ओके सेठ जी। नटू काका प्लीज जरा लाइट कम करेंगे? कॉपी शास्त्री जी। सेठ जी जरा बैठ जाइए। हाँ जी। रिलैक्स। ये भाई, ये रुमाल से क्या करने वाला है? मगज पर चटका? नहीं सेठ जी, ये रुमाल आपको आपकी यादों की बारात में ले जाएगा। अच्छा, जल्दी। सबसे पहले आपको एकदम रिलैक्स होना पड़ेगा, एकदम शांत होना पड़ेगा। इस रुमाल को देखिए, रिलैक्स हो जाइए। अपना घर, दुकान, दुनियादारी, धंधा, सब कुछ भूल जाइए सेठ जी। सिर्फ इस रुमाल को देखिए।
सोचिए सेठ जी, सोचिए। अपनी यादों की गहराई में जाकर सोचिए और इन सारी चीजों को रिवर्स में जाके याद कीजिए जो आज सुबह से आपके साथ हुई है। अब बबीता जी आपको टेलीफोन नंबर लिखवा रही हैं। उस टेलीफोन नंबर को जोर से रिपीट कीजिए। सुनिए सेठ जी, सुनिए। 00 00 44 ये अय्यर भाई कभी शांति नहीं है। हेलो, वो लंदन का नंबर कब दे रहे हो? बस लंदन पहुंचते दे दूंगा आपको। या भाई जैसे ही अभी मुझे नंबर याद आ जाएगा मैं आपको दे दूंगा। नंबर याद आ जाएगा मतलब? मतलब जैसे ही कागज मिलेगा मैं आपको सामने से फोन करके वो नंबर दे दूंगा, ठीक है? अभी मेहरबानी करके मुझे फोन मत करो। जड़ा सॉरी भगा, चल चालू कर। सॉरी सेठ जी, अब वापस नहीं हो सकता। क्या? क्यों? इस विद्या का ऐसा ही है, अगर बीच में लिंक टूट गई तो फिर से उसे आजमाया नहीं जा सकता। चल ऐसा थोड़ी होता है। चालू कर चल। घुमा रुमाल घुमा, चल। ऐसा होता है सेठ जी, क्योंकि क्या है, पहली बार माइंड को पता नहीं होता है इस विद्या के तरीके के बारे में, इसलिए हम उसे जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे वो करते जाता है। लेकिन दूसरी बार उसे पहले से ही पता होता है कि अभी ये पूछा जाएगा, अभी ये कहा जाएगा, इसलिए वो भूतकाल में नहीं जाता और वर्तमान काल में ही रहता है। सेठ जी, आपने फोन नंबर बोलना शुरू ही किया था कि अय्यर भाई का बीच में फोन आ गया। ये अय्यर भाई का मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। बहुत नड़ रहे। अरे मेरे वर्तमान काल में तो मुझे नड़ ही रहे, मैं भूतकाल में गया तो उधर भी आके नड़े। अभी क्या करूं? कड़क मसाले वाली चाय पी लीजिए और बिना कुछ सोचे शांति से ऐसे ही बैठे रहिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कम भागा, हम सेठ जी के लिए चाय लेकर आते हैं। मेहता साहब, क्या मजाक समझा हुआ है क्या तुमने? हाँ, मजाक है? ऑफिस में काम करते हो तुम, बोल दिया आके मुझे नौकरी छोड़नी है। ऐसे कैसे? 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा तुमको। बगैर नोटिस के मैं किसी एप्लीकेशन पे साइन करने वाला नहीं हूँ। मुझसे नहीं होगा भाई, ये सारा अकाउंट्स का बोझ मेरे सर पे आ जाए, ये चाहते हो तुम? आगे मुंह उठा के अब यही खड़े रहोगे क्या भाई? हाँ जेठालाल। मेहता साहब, एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। जो भी बात करनी हो जेठालाल जरा जल्दी करना, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ आज। मेहता साहब, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। इसमें क्या नया है जेठालाल? तुम्हारा और मुसीबत का तो चोली दामन का साथ है। लेकिन हुआ क्या ये बताओ। मेहता साहब, सुबह हम लोग दोनों रिक्शा में बैठ के वो सोसाइटी कंपाउंड से निकले ना, उसके पहले क्या हुआ कि जेठालाल, ये तो एक्चुअली बहुत बड़ी मुसीबत है तुम्हारे लिए। वही तो। अभी मेहता साहब, इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए प्लीज। अब इस सिचुएशन में मैं कोई रास्ता कैसे बता सकता हूँ जेठालाल? मेहता साहब, आप मेरा फायर ब्रिगेड है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। अरे काय के फायर ब्रिगेड जेठालाल, मेरे खुद के ऑफिस में इस वक्त आग लगी हुई है। ऑफिस में आग लगी है?
अरे मेरे कहने का मतलब ये भाई कि मेरा अकाउंटेंट नौकरी छोड़ के जा रहा है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्या करूंगा? सारा अकाउंट्स का बोझ मुझ पे आ जाएगा। बहुत टेंशन में हूँ जेठालाल, मैं तुमसे बाद में बात करूँ? हेलो 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 मेहता साहब, हेलो। मेहता साहब ने भी साथ छोड़ दिया। ये कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हो भगवान, और क्यों? आखिर ऐसा क्या किया है मैंने? सेठ जी सो गए? अरे ऊँग गरम हो गई है, सो कहाँ से जाए सेठ जी? मतलब जाग रहे हैं तो लीजिए, कड़क मसाले वाली चाय पी लीजिए। थैंक यू नटू काका। सेठ जी, मैंने और भागा ने बाहर बैठकर इस विषय पर गहरी चर्चा की। आखिर में हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि बबीता जी को सॉरी बोल दीजिए। नहीं नहीं, मैं बबीता जी को सॉरी नहीं कह सकता। नहीं नहीं, सॉरी तो आपको बोलना ही पड़ेगा। अरे इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। सेठ जी, अगर पैसों का नुकसान हुआ होता तो आप सामने पैसा देकर नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में आप पैसे भी नहीं दे सकते, इसलिए आप बबीता जी को सॉरी बोल ही दीजिए। लेकिन किस मुंह से सॉरी बोलूं नटू काका? नहीं नहीं, मुंह से मत बोलिए, कार्ड से बोलिए। हाँ सेठ जी, आप एक बढ़िया सा सॉरी का कार्ड लेकर बबीता जी को दे दीजिए, तो क्या होगा, आपको सॉरी बोलना भी नहीं पड़ेगा और आप सॉरी बोल भी देंगे। यह कार्ड वाला आइडिया अच्छा है। भागा, जल्दी जा और फटाफट सॉरी का कार्ड लेकर आ। जी। नहीं नहीं बगा, तू नहीं जाएगा। भूल मैंने की है, कार्ड लेने भी मैं ही जाऊंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, एक छोटी सी भूल इंसान को कितना परेशान कर देती है। आइए आइए सर, बोलिए। एक बढ़िया कार्ड चाहिए। कौन सा कार्ड चाहिए? बर्थडे वाला कार्ड? नहीं नहीं। एनिवर्सरी? हैं? शादी की सालगिरह? नहीं नहीं। तो गेट वेल सून वाला? वो क्या होता है? जब भी किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वो शुभकामनाएं देते हैं, वो वाला कार्ड। नहीं नहीं, तबीयत नहीं बिगड़ी है भाई, यहाँ तो किस्मत बिगड़ी है। किस्मत बिगड़ी वाला कार्ड? वैसे किसकी किस्मत बिगड़ी है? मेरी मेरी। मतलब आप अपने आप को ही कार्ड देना चाहते हैं? अरे नहीं, मैं किसी और को कार्ड देना चाहता हूँ। सॉरी, सॉरी का कार्ड चाहिए। अच्छा अच्छा, आप सॉरी का कार्ड देना चाहते हैं? हाँ सॉरी। हाँ सॉरी। नहीं नहीं, मैं आपको सॉरी बोल रहा था सर। क्यों? आप छोड़िए ना, जाने दीजिए। आप ये बताइए, आपको सॉरी किसको बोलना है? क्यों? नहीं नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि सॉरी के कई कार्ड आते हैं। बाप बेटे को बोलता है, बेटा बाप को बोलता है, पति पत्नी को, पत्नी पति को, भाई बहन को, बहन भाई को, दोस्त दोस्त को वगैरह। एक मिनट। हाँ दया। टप्पू के पापा, मिली आपको 100 रुपए की लकी नोट? नहीं नहीं मिली दया। टप्पू के पापा, मैंने माता जी को अभी दिया भी किया है, आपको आपकी लकी नोट जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू दया, चाहिए तो 2-4 दिए और कर दे। टप्पू के पापा, माता जी तो भाव के भूखे होते हैं, वो ये नहीं देखते कि आप कितने ज्यादा दिए करते हैं, वो तो ये देखते हैं कि आप कितने सच्चे मन से उनको प्रार्थना करते हैं। हाँ बराबर बराबर। आप चिंता मत कीजिए, आपको आपकी लकी नोट जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू दया। हाँ हाँ सर, आपने बताया नहीं आपको किसको सॉरी बोलना है? ओ फ्रेंड है, बेस्ट, एकदम बेस्ट फ्रेंड है, मतलब पड़ोसी भी है। अरे वाह,
कहाँ रहते हैं आप? क्यों? नहीं, पड़ोसी पड़ोसी बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं आजकल से। नहीं भाई नहीं, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में तो सब पड़ोसी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ये लीजिए सर, ये बहुत अच्छा कार्ड है सर। ये कितने का है? 50 रुपए। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। अच्छा, और सस्ता चाहिए? नहीं नहीं, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कार्ड ऐसा होना चाहिए कि देखते ही वो पड़ोसी खुशहाल हो जाए। अच्छा, समझ गया। ये लीजिए सर, ये हमारी शॉप का सबसे महंगा डिजाइनर कार्ड है। ये अच्छा है। ये कितने का है? सिर्फ 600 रुपए। 600 रुपया? अरे सर, इसको देखकर आपका पड़ोसी आपको गले लगा लेगा। नहीं नहीं भाई, गले नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, बस माफ कर देना चाहिए। अरे 100% माफ कर देगा सर। अच्छा ठीक है, तो पैक कर दो। ओके। नटू काका और बागा कहाँ है? गोडाउन में स्टॉक चेक कर रहे। एक काम कर, मेरे लिए कलरिंग पेन लेके आ। जी सर जी। चलो, टेलीफोन नंबर नहीं मिला, लेकिन बबीता जी को देने के लिए कार्ड तो बढ़िया मिल गया। बस अभी बबीता जी इस कार्ड का स्वीकार कर ले तो मैं समझूंगा मेरा सॉरी का भी स्वीकार हो गया और मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी, वरना जिंदगी भर लंदन के नंबर का कलंक मेरे माथे पे चिपका रहेगा। वैसे भी 200 का रिचार्ज कर देना। जरूर जरूर भाई, आज सुबह से कोई धंधा ही नहीं हुआ, अभी बोनी हो रही है भाई। थैंक यू। क्या हो गया भाई साहब? ये नोट आपको कहाँ से मिली भाई साहब? मुझे याद नहीं है, सब ठीक है ना? अरे भाई, अभी तक कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अभी इस नोट की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा भाई साहब। मगन भाई साहब को अपनी दुकान में से जो कुछ चाहिए फ्री में दे दे, जो कुछ चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 200 रुपए का रिचार्ज कर दो। अरे वाह, नहीं 200 का नहीं, मगन मेरी तरफ से भाई साहब को 1000 का रिचार्ज करके दे। मेरे खाते पे लिख देना और इनके लिए जूस मंगा, जूस मंगा। कुछ नाश्ता कराओ, क्या सैंडविच खाएंगे? खिलाओ खिलाओ। सेठ जी? मगन, ये सेठ जी कहाँ गए? शायद घर चले गए। अच्छा, ले, सॉरी कार्ड तो यहीं भूल गए। हेलो दया। अरे माता जी की कृपा हो गई, माता जी ने तेरी प्रार्थना सुन ली। क्या वो 100 रुपए की लकी नोट मिल गई? हाँ, माता जी का लाख लाख शुक्र है। थैंक यू दया, तेरी प्रार्थना ने तो चमत्कार कर दिया। चल मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। साहब किधर छोड़ दूं क्या आपको? हाँ हाँ, नहीं नहीं, फिर से भाड़े में आपको मैंने ये 100 रुपए का नोट दे दिया तो नहीं, नहीं बैठूंगा रिक्शा में, नहीं बैठूंगा।
आपका लाख लाख शुक्र है माता जी। अरे भाई आ रहा हूँ, कितना बैल बजा रहा है? जड़ालाल तुम? बबीता जी, जड़ालाल वो नंबर मिला कि नहीं? बबीता जी, बबीता जी, लंदन का नंबर मिल गया। सच? थैंक गॉड। आइए ना प्लीज, बैठिए ना। थैंक यू बबीता जी। अभी ये 100 का नोट आप ही रखिए। जड़ालाल, ये तुम्हारा 100 का नोट हम क्यों रखेगा? अरे इसके ऊपर लंदन का टेलीफोन नंबर लिखा है, इसके लिए। लेकिन तुम तो बोला कि किसी कागज के टुकड़े के ऊपर लिखा है। तो ये 100 का नोट कागज का ही है ना, तो पीतल का थोड़ी है। जेठा जी, ये नंबर आप ही लिखवा दीजिए ना प्लीज। जी जी जी, लिखिए। हाँ बोलो जड़ालाल, मैं सेवा करता हूँ। ठीक है। 00 00 44 44 7 हाँ 867 867। थैंक यू सो मच जेठा जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड आई एम वेरी सॉरी। सॉरी? ले सॉरी क्यों? आपको इस नंबर की वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी ना। अरे नहीं नहीं, उसमें तकलीफ क्या बबीता जी, ये तो एक पड़ोसी धर्म है यार भाई। नहीं, एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए ना। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, भगत तो यहाँ? सेठ जी, आप ये कार्ड दुकान में ही भूल गए। बोल दिया? क्या? सॉरी। नहीं। हाश, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, एकदम सही वक्त पे आया। ये लीजिए और दे दीजिए। अरे क्या ले लीजिए और किसको क्या दे दीजिए? ये सॉरी का कार्ड। किसको देना है? दया 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 को देने का है। वो क्या हुआ बबीता जी, सुबह मैं दुकान जाने के लिए घर से निकला ना, तो कुछ बात पे दया के ऊपर गुस्सा हो गया। तो फिर मैंने बोला अभी उसको एक अच्छा सा सॉरी का कार्ड दे के माफी मांग लेता हूँ। Oh my God, how sweet of you, जेठा जी। अय्यर, तुम तो मुझे कभी ऐसे कार्ड देते ही नहीं हो, हाँ? नहीं। बबीता, मैं कभी गलती करता नहीं हूँ, तो सॉरी कार्ड क्यों दूंगा? ओहो, तो आप कभी गलती करते ही नहीं है। देखो तो। नहीं मतलब रेयरली कभी गलती हो गया तो मैं फेस टू फेस सॉरी बोल देता हूँ। नहीं 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 नहीं, क्या सॉरी का कार्ड देने में जो मजा है वो फेस टू फेस सॉरी बोलने में नहीं है। नहीं बबीता जी? ऑफ कोर्स। अय्यर भाई, एक काम करना, आप कल मेरे साथ आना, मैं आपको पूरे महीने का सॉरी कार्ड का स्टॉक सस्ते में दिलवा दूंगा। जड़ालाल, सॉरी कार्ड का स्टॉक रखने का मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे जितना गलती करता नहीं हूँ। सॉरी कार्ड का स्टॉक तुम रखो और पूरी सोसाइटी में बांट दो, ठीक है? और बबीता, जल्दी तुम ये देवाजीत को फोन करके नंबर दे दो, वो तुम्हारे फोन का वेट कर रहा होगा। जेठा जी, थैंक यू सो मच अगेन। ओके, अरे एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं, मैं भी निकल ही रहा हूँ। ओके, थैंक यू। ओके यार भाई, बाय बाय बाय। ये डोडाई। चलो यार भाई, निकलते हैं। चल भाई चल। हाँ, तू सेठ खड़ा जी। क्या इधर? जी, अरे ये डोडाईश्वर, ये कार्ड यहाँ लेने को किसने बोला था तुझे? किसी ने नहीं। तो फिर क्यों लाया? सेठ जी, मुझे लगा आप कार्ड दुकान में भूल गए, इसलिए लाया। अरे भाई, जब 100 की नोट मिल गई फिर कार्ड का क्या काम? क्या 100 की नोट मिल गई? कब, कैसे, कहां से? भाई वो सब मैं तुझे कल दुकान में शांति से बताऊंगा, अभी तो घर जा चल। और आप? तो मैं भी घर ही जाऊंगा ना, और कहाँ जाऊंगा? चल चल चल। अच्छा, दया आ गए टप्पू के पापा।
आ गया दया आ गया। अपना टप्पू और गोगी कहाँ है? अरे वो दोनों तो कब का खाना खा के खेलने चले गए और बापूजी ने भी खाना खा लिया। अच्छा, तभी मुझे भी फटाफट खाना दे, जबरदस्त भूख लगी है। हाँ हाँ, पर पहले आप हाथ मुंह तो धो लीजिए। हाँ चलो चलो चलो। अरे जेठे आ गया। हाँ बाबूजी। वाह सरस सरस। ओ अमृत भाई के वहां से केसर केरी लाए।